ओम शांति। सबसे पहले अव्यक्त मुरली के कुछ पॉइंट हम रिपीट करते हैं। 1970 की बाबा की वाणी है। वाणी का सार है, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। पहला पॉइंट, अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। हमारे अलौकिक कर्म होंगे तो और भी उनको देख करके अलौकिक बनने की प्रेरणा पाएंगे। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। सदैव आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। सदैव कर्म करने से पहले बाबा की श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो तो फिर वो कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः बनता है। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः बनता है। नेक्स्ट, जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही अपने भविष्य को समझ सकते हैं। वर्तमान में मेरा क्या स्वरूप है, संपन्नता का, भरपूरता का, तो उस हिसाब से भविष्य समझ सकते हैं। मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ। ये दोनों रूप स्मृति में रखना अर्थात माया जीत बनना। मैं जगत माता हूँ, शिव की शक्ति हूँ, अर्थात ये स्मृति में रखना अर्थात माया जीत बनना। फिर बाबा कहते, जैसे मशीन का काम है कारखाने में चलना, वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलाए हमको तो चलना है। ऐसा समझने से मुश्किल नहीं फील होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितना स्वयं को बाबा के आगे समर्पण करते हैं उतना ही बाबा भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। जितना हम बाबा के आगे सरेंडर उतना बाबा भी हमारे सामने है। जैसे बाबा थोड़े में राजी नहीं होता है, बच्चों से संपूर्ण त्याग की बात बाबा कहते, ऐसे बच्चों को भी थोड़े भाग्य में राजी नहीं हो जाना है, संपूर्ण भाग्य प्राप्त करना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में हम एक हैं ऐसे समझना है। ये समझेंगे तो स्थिति हमारी ऊंची उठती जाएगी। अपनी स्थिति की परख ये पेपर कराते हैं, मेरी स्थिति कैसी है ना। क्या कहते हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत हमारा योग है, बहुत हमें ज्ञान की सूक्ष्म में समझ है। तो बाबा कहे पेपर में भी भिन्न भिन्न प्रश्न होते हैं। कभी मनसा का प्रश्न, कभी लोकलाज का प्रश्न, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का प्रश्न होगा, परंतु इसमें घबराना नहीं। घबराना नहीं। और कितना अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दिया तो समझो उतनी स्थिति हमारी अच्छी है। बाबा कहे घबराना नहीं परंतु गहराई में जाना है। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सर्व कार्य होते रहेंगे। खुद का होमवर्क क्या दिया बाबा ने, अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहना है। हम जितना बाबा की बातों को मानेंगे उतना और भी हमें मानेंगे। सूक्ष्म फिलॉसफी बाबा ने समझाई
जितना हम बाबा की बातों को मानेंगे उतना और भी हमें मानेंगे। जितना हम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना ही हमें देख और भी करेंगे। जितना अलौकिक हम होंगे, पीछे बाबा ने कहा ना, उतना ही अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। पूजनीय बनना है तो पहले पुरुषार्थ में गायन योग्य बनना है। हर किसी को लगे इनका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है। मम्मा बाबा के लिए सबको ये अंदर में रहता है कि उनका पुरुषार्थ बहुत था, है ना। तो पूजनीय बनना है तो पहले पुरुषार्थ में गायन योग्य बनना है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। समय आने पर कर लेंगे वो तो बात ही दूसरी, परंतु बाबा कहे पहले किया तो 1 का लाख गुना। अपने को पुराना समझने से वो कल पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। मैं हूँ ही कल पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। कौन सी स्मृति से? मैं हूँ ही कल पहले वाली निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। तो बाबा के शक्ति होगी, इससे शक्ति आएगी। अगर मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न हो जाएं तो उनको वहीं ख़त्म करके शक्तिशाली बनाना है स्वयं को, संकल्पों को। बुद्धि में बार बार ये स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। हम कौन हैं? परम धाम निवासी। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह करके 2 बोल बोलना भी भाषण है। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर 2 बोल बोलना भी भाषण है। ईश्वरीय ज्ञान ही ईश्वरीय स्थिति बनाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समा लेना। नॉलेजफुल बाबा के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। सदैव ऐसा समझकर चलना है। सदैव क्या समझना है? नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाबा के हम बच्चे हैं और ज्ञान की शक्ति समझ हमारे साथ है, ज्ञान की लाइट माइट हमारे साथ है। ऐसे समझकर चलना है। ये ईश्वरीय शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। जो और कोई को प्राप्त नहीं वो हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में हमेशा रहना है। जो किसी को प्राप्त नहीं वो हमें प्राप्त हुआ है। बाबा कहे इसी निश्चय और नशे में हमेशा रहना है। अच्छा, ओम शांति। दूसरी अव्यक्त मुरली के पॉइंट थोड़ा टाइम रुक करके डालेंगे, तब तक आप इनको ही मनन चिंतन करना। और ये पॉइंट कितना आपको अच्छे लगे हैं, आपको लगता है पुरुषार्थ में इससे उन्नति आएगी, वो भी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। और सभी ओम शांति ज़रूर लिखना। ओम शांति जी।